जब हम वेल्थ शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में लग्जरी कार्स, बिग बंगलोज, बैंक बैलेंस और एक ऐसी जिंदगी की तस्वीर बनती है जो ज्यादातर लोगों से बहुत दूर लगती है। लेकिन क्या सच में वेल्थ सिर्फ पैसे का नाम है, या फिर वेल्थ कुछ ऐसा है जो हर इंसान रोज जीता है, महसूस करता है और अनजाने में खो भी देता है? आज की इस वीडियो में हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, एवरीडे वेल्थ, वो इसी इल्यूजन को तोड़ती है और हमें एक बिल्कुल अलग नजरिए से जिंदगी को देखने का मौका देती है। इस चैनल पर हम सिर्फ बुक समरीज नहीं सुनाते, हम उन शब्दों के पीछे छिपे इमोशंस, उन लाइनों के पीछे छिपी सच्चाइयों और उन कहानियों के पीछे छिपे लेसन्स को महसूस करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, किताबें जीने के लिए होती है। एवरीडे वेल्थ हमें यही सिखाती है कि असली अमीरी किसी एक दिन अचानक नहीं आती, बल्कि वो हर छोटे छोटे पल में छुपी होती है। आपकी सुबह की एक गहरी सांस में, किसी अपने की मुस्कान में, आपके पास मौजूद समय में और उस शांति में जो आप खुद के साथ महसूस करते हैं। आज की फास्ट लाइफ में हम सब किसी न किसी रेस में भाग रहे हैं, ज्यादा कमाने की, ज्यादा पाने की, ज्यादा बनने की। लेकिन इस भागदौड़ में हम रोज की उस वेल्थ को भूल जाते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। यही वजह है कि इतना कुछ होते हुए भी इंसान अंदर से एम्प्टी महसूस करता है। ये वीडियो आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करेगी, बल्कि आपको रुककर सोचने पर मजबूर करेगी। सोचने पर कि क्या आप सच में गरीब हैं, या बस आपने अपनी एवरीडे वेल्थ को देखना बंद कर दिया है। इस समरी में हम बात करेंगे उन सिंपल लेकिन पावरफुल आइडियाज की जो आपकी सोच को धीरे धीरे शिफ्ट करेंगी। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस या गेट रिच क्विक माइंडसेट वाली कहानी नहीं है। ये एक रियल, ग्राउंडेड और डीपली ह्यूमन अप्रोच है जो आपको सिखाती है कि फुलफिलमेंट और वेल्थ साथ साथ कैसे चल सकते हैं। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो शायद आपको अपनी जिंदगी के कई ऐसे मोमेंट्स याद आएंगे जिन्हें आपने कभी वेल्थ माना ही नहीं था। अगर आप भी अपनी जिंदगी में क्लैरिटी, बैलेंस और ट्रू रिचनेस ढूंढ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी थिंकिंग सिर्फ मनी तक सीमित न रहे बल्कि लाइफ के हर पहलू को टच करे, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस सफर में हम किताब के शब्दों को नहीं, बल्कि उसके एहसास को आपके दिल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अंत तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के बाद आप अपनी जिंदगी को उसी तरह न देखें जैसे पहले देखते थे। वेलकम टू दिस चैनल, जहां बुक्स सिर्फ समरीज नहीं है, बल्कि एक मिरर है जो आपको आपकी असली वेल्थ दिखाने की हिम्मत देता है। चैप्टर 1, वेल्थ की नई परिभाषा। जब इंसान वेल्थ के बारे में सोचता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत कुछ इमेजेस बना देता है। पैसा, सिक्योरिटी, स्टेटस और एक ऐसी लाइफ जहां स्ट्रगल कम हो जाए। लेकिन यही सबकॉन्शियस माइंड अगर सही दिशा में गाइड किया जाए तो वेल्थ की परिभाषा अपने आप बदलने लगती है। असली रिचनेस बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि उसका माइंड ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है, उसी दिन से उसकी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिना थके, बिना रुके, दिन रात हमारे विश्वासों पर काम करता रहता है। अगर भीतर ये बिलीव बैठा हुआ है कि मेरे पास कभी इनफ नहीं होगा, तो चाहे कितनी भी अपॉर्चुनिटी सामने आ जाए, वेल्थ टिक नहीं पाती। लेकिन जब अंदर ये भावना गहराई से बैठ जाती है कि मैं डिजर्व करता हूं, मैं कैपेबल हूं, अबंडेंस मेरे लिए नेचुरल है, तो हालात धीरे धीरे उसी के अनुसार शेप लेने लगते हैं। यही वजह है कि कई लोग कम रिसोर्सेज में भी रिच लाइफ जीते हैं और कई लोग सब कुछ होने के बावजूद अंदर से खाली महसूस करते हैं। एक छोटी सी कहानी सोचिए। दो लोग एक ही जगह काम करते हैं, सैम सैलरी, सैम बैकग्राउंड। एक इंसान हर दिन शिकायत करता है, कमी देखता है, डर के साथ जीता है। दूसरा इंसान ग्रैटिट्यूड महसूस करता है, पॉसिबिलिटीज देखता है और ट्रस्ट करता है कि लाइफ उसके फेवर में काम कर रही है। समय के साथ दूसरा इंसान सिर्फ पैसे में नहीं, सोच में, रिलेशनशिप्स में और इनर पीस में भी अमीर हो जाता है।
फर्क सिर्फ सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का होता है। वेल्थ की नई परिभाषा यही है कि आप अपने माइंड को कैसे ट्रेन करते हैं। जब सबकॉन्शियस माइंड अबंडेंस को एक्सेप्ट कर लेता है, तब इंसान सिर्फ मनी अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और अपॉर्चुनिटीज भी अट्रैक्ट करता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये इनर अलाइनमेंट है। जैसे जमीन फर्टाइल हो तो बीज अपने आप उगने लगता है, वैसे ही जब मन तैयार होता है तो वेल्थ का फ्लो नेचुरल हो जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक से नहीं, फीलिंग्स से सीखता है। डर, गिल्ट और लैक की फीलिंग उसे पॉवर्टी की दिशा में ले जाती है, जबकि विश्वास, ग्रैटिट्यूड और कामनेस उसे प्रॉस्पेरिटी की तरफ मोड़ देती है। जब इंसान रोज खुद से पॉजिटिव इनर कॉन्वर्सेशंस करता है, जब वो खुद को मेंटली रिच महसूस करने लगता है, तब बाहरी दुनिया भी उसी फीलिंग को रिफ्लेक्ट करने लगती है। असली वेल्थ वो स्टेट है जहां इंसान को अंदर से ये भरोसा हो कि लाइफ उसे सपोर्ट कर रही है। पैसा उस भरोसे का रिजल्ट बन जाता है, कॉज नहीं। जिस दिन सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता है कि अबंडेंस सेफ है, नेचुरल है और पॉसिबल है, उसी दिन वेल्थ सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि सोच, फैसलों और जिंदगी के हर पहलू में दिखाई देने लगती है। यही नई परिभाषा है। वेल्थ आउटसाइड से पहले इनसाइड क्रिएट होती है और फिर धीरे धीरे पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देती है। चैप्टर 2, प्रेजेंट मोमेंट की ताकत। अक्सर इंसान की सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं होती कि उसके पास क्या नहीं है, बल्कि ये होती है कि वो जहां है वहां पूरा मौजूद ही नहीं होता। शरीर आज में होता है, लेकिन दिमाग या तो बीते हुए कल की गलियों में भटक रहा होता है, या आने वाले कल की अनजानी सड़कों पर डर के साथ दौड़ रहा होता है। यहीं से सबकॉन्शियस माइंड की वो पावर शुरू होती है, जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। प्रेजेंट मोमेंट कोई साधारण पल नहीं है। यही वो जगह है जहां आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी को शेप करता है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक आदमी रोज अपने काम पर जाता है, मेहनत करता है, लेकिन हर दिन थका हुआ, चिड़चिड़ा और अंदर से खाली महसूस करता है। उसकी समस्या काम नहीं है, उसकी समस्या यह है कि वो काम करते हुए भी कल की फेलियर और आने वाले कल की टेंशन में जी रहा है। उसका सबकॉन्शियस माइंड लगातार वही सिग्नल्स पकड़ रहा है, डर, कमी और असंतोष, और फिर वही उसकी रियलिटी बनती जा रही है। जब इंसान प्रेजेंट में रहना सीखता है, तब उसका सबकॉन्शियस माइंड शांति, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ काम करने लगता है। प्रेजेंट मोमेंट में रहना कोई स्पिरिचुअल शब्द नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल शक्ति है। जब आप इस पल में पूरी तरह होते हैं, तब आपका मन उन विचारों को एक्सेप्ट करता है जो आप अभी महसूस कर रहे होते हैं। अगर आप अभी शांत हैं, फोकस्ड हैं, ग्रेटफुल हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी वाइब्रेशन को सच मान लेता है। धीरे धीरे वही थॉट्स आपकी आदतों में बदलते हैं और आदतें आपकी डेस्टिनी लिख देती है। यहीं पर लॉ ऑफ माइंड क्वाइटली काम करता है, बिना शोर किए। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें मेडिटेशन करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन सच ये है कि उन्हें प्रेजेंट में आने का करेज नहीं मिलता, क्योंकि प्रेजेंट में आने का मतलब है खुद से मिलना, अपनी सच्चाई को देखना बिना डिस्ट्रैक्शन के। जब आप एक कप चाय पीते हुए सच में उसकी खुशबू और गर्माहट महसूस करते हैं, जब आप किसी अपने की बात ध्यान से सुनते हैं बिना फोन देखे, उसी पल आपका सबकॉन्शियस माइंड सीखता है कि लाइफ सेफ है, ब्यूटीफुल है और वर्थ लिविंग है। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो फीलिंग्स समझता है, और फीलिंग्स हमेशा अभी पैदा होती है। पास्ट यादों की फीलिंग भी अभी आती है, फ्यूचर की एंजाइटी भी अभी महसूस होती है। अगर आप इस अभी को बदलना सीख लेते हैं, तो पूरा खेल बदल जाता है। जैसे ही आप इस पल में ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, आपके अंदर एक साइलेंट कॉन्फिडेंस पैदा होता है। वही कॉन्फिडेंस अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है, सॉल्यूशंस को जन्म देता है और आपको अंदर से स्ट्रांग बनाता है। प्रेजेंट मोमेंट की ताकत यह है कि ये आपको विक्टिम नहीं रहने देती, ये आपको क्रिएटर बनाती है। जब आप अभी खुश रहना चुनते हैं, अभी शांत रहना चुनते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी चॉइस को रियलिटी बनाने में लग जाता है।
और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जिंदगी किसी मिरेकल से नहीं बदली, बल्कि उन छोटे छोटे प्रेजेंट मोमेंट्स से बदली जिन्हें आपने सच में जिया था। चैप्टर 3, टाइम एज रियल करेंसी। हम अक्सर कहते हैं कि पैसा चला गया तो फिर कमा लेंगे, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता। यही वो सच्चाई है जिसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे पहले समझता है, लेकिन हमारा कॉन्शियस माइंड उसे लगातार नजरअंदाज करता रहता है। इंसान दिन रात भागता है, डेडलाइंस के पीछे, टारगेट्स के पीछे, फ्यूचर प्लान्स के पीछे, और इसी भागदौड़ में वो अपनी जिंदगी की सबसे कीमती करेंसी को धीरे धीरे खर्च करता चला जाता है, टाइम। हमारा सबकॉन्शियस माइंड टाइम को नंबर्स या क्लॉक की सुइयों में नहीं देखता, वो उसे अनुभवों, भावनाओं और यादों में स्टोर करता है। जब आप किसी ऐसे काम में समय लगाते हैं जो आपको अंदर से एम्प्टी कर देता है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे लॉस की तरह रिकॉर्ड करता है। और जब आप वही समय किसी मीनिंगफुल पल में लगाते हैं, जैसे किसी अपने के साथ बैठकर बात करना, अपने सपनों के बारे में सोचना, या बस कुछ देर शांति से खुद के साथ रहना, तब वही सबकॉन्शियस माइंड उसे वेल्थ की तरह महसूस करता है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक आदमी था जो दिन रात काम करता था, ये सोचकर कि एक दिन सब कुछ सेटल हो जाएगा। साल बीतते गए, पैसा बढ़ता गया, लेकिन रिश्ते कमजोर होते गए, शरीर थकता गया और मन खाली होता चला गया। जब उसने एक दिन रुककर पीछे मुड़कर देखा, तो उसे एहसास हुआ कि उसने जिंदगी कमाई नहीं, बस टाइम खर्च किया है। उस पल उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे साफ साफ सिग्नल दे रहा था कि असली नुकसान पैसे का नहीं, समय का हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जीता है। वो जानता है कि भविष्य सिर्फ एक इमेजिनेशन है और अतीत सिर्फ एक मेमोरी। लेकिन जब हम लगातार फ्यूचर की चिंता करते हैं या पास्ट के रिग्रेट में फंसे रहते हैं, तो हम अपने सबकॉन्शियस को ये मैसेज भेजते हैं कि अभी का पल इंपॉर्टेंट नहीं है। धीरे धीरे यही बिलीफ हमारी आदत बन जाती है और हम जिंदगी को टालते रहते हैं, ये सोचकर कि सही समय बाद में आएगा। सच्चाई ये है कि सही समय कभी नहीं आता। सही समय वही होता है जो अभी आपके पास है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिखाते हैं कि आपका टाइम वैल्यूबल है, तो आपकी प्रायोरिटीज अपने आप बदलने लगती है। आप बेकार की चीजों, टॉक्सिक लोगों और मीनिंगलेस दौर से दूर होने लगते हैं। आपका माइंड क्लैरिटी महसूस करता है, डिसीजंस आसान हो जाते हैं और जिंदगी हल्की लगने लगती है। ये समझ आना कि टाइम ही रियल करेंसी है, सबकॉन्शियस माइंड को एम्पावर करता है, क्योंकि पैसा बाहर की दुनिया में होता है, लेकिन समय का एहसास अंदर होता है। और जब अंदर से रिचनेस महसूस होने लगती है, तो बाहर की जिंदगी भी धीरे धीरे उसी दिशा में शेप लेने लगती है। यही वो बदलाव है जहां इंसान सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, बल्कि सच में जीना शुरू करता है। चैप्टर 4, ग्रैटिट्यूड का साइंस। जब इंसान जीवन में बार बार यही सोचता रहता है कि उसके पास क्या नहीं है, तब उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी कमी को और गहरा करता चला जाता है। लेकिन जिस दिन इंसान का ध्यान धीरे धीरे उस पर जाता है जो उसके पास पहले से मौजूद है, उसी दिन उसके अंदर एक साइलेंट रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है। ग्रैटिट्यूड कोई धार्मिक शब्द नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल साइंस है जो इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की ताकत रखती है। सोचिए एक ऐसा इंसान जो रोज सुबह उठते ही शिकायत करता है, कम पैसे, खराब रिश्ते, अधूरी जिंदगी। उसका दिमाग उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करता रहता है और वही सिचुएशंस बार बार उसकी रियलिटी बन जाती है। वही दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसकी जिंदगी परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो हर दिन छोटे छोटे पलों के लिए थैंकफुल रहता है। एक सुरक्षित नींद, अपनों की आवाज, शरीर की सांसें और आज का दिन। उसका सबकॉन्शियस माइंड इन इमोशंस को सच मान लेता है और धीरे धीरे वैसी ही परिस्थितियां उसकी लाइफ में खींचने लगती है। यही ग्रैटिट्यूड का साइंस है। जब आप दिल से थैंक यू महसूस करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे एक सिग्नल की तरह लेता है कि आपके पास ऑलरेडी अबंडेंस है। और सबकॉन्शियस माइंड का नेचर है
जो बिलीफ अंदर बैठ जाता है वही बाहर दिखाई देने लगता है। ग्रैटिट्यूड सिर्फ सोच नहीं बदलता, ये आपकी एनर्जी बदलता है। आपकी एनर्जी बदलते ही आपके डिसीजंस, रिएक्शंस और एक्शंस बदलने लगते हैं और यहीं से आपकी डेस्टिनी क्वाइटली शेप होने लगती है। कई बार लोग कहते हैं मेरे पास ग्रेटफुल होने के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन सच ये है कि ग्रैटिट्यूड कॉज नहीं, इफेक्ट नहीं, बल्कि प्रोसेस है। जब आप बिना किसी रीजन के थैंकफुल होना शुरू करते हैं तब लाइफ रीजंस देना शुरू कर देती है। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ फीलिंग्स समझता है और ग्रैटिट्यूड सबसे पावरफुल फीलिंग है क्योंकि उसमें फेयर नहीं होता, लैक नहीं होता, सिर्फ एक्सेप्टेंस और ट्रस्ट होता है। एक सच्ची कहानी समझिए। एक व्यक्ति जिसकी लाइफ में सब कुछ टूटता हुआ लग रहा था, करियर, पैसा, कॉन्फिडेंस। उसने कोई मिरेकल नहीं मांगा, बस हर रात सोने से पहले 3 चीजों के लिए थैंक्स कहना शुरू किया। शुरुआत में ये फेक लगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसका माइंड शांत होने लगा। उसके थॉट्स क्लियर हुए, उसके फैसले बेहतर हुए और धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां भी बदलने लगी। असल में बदली हुई थी उसकी इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड ने उसे फॉलो किया। ग्रैटिट्यूड सबकॉन्शियस माइंड को यह सिखाता है कि आप सेफ हैं, समर्थ हैं और लाइफ आपके खिलाफ नहीं है। यही बिलीफ हीलिंग लाता है, अपॉर्चुनिटीज खोलता है और इंसान को अंदर से रिच बनाता है। जब आप दिल से थैंकफुल होते हैं तो आप यूनिवर्स के साथ फाइट नहीं करते, फ्लो में आ जाते हैं और फ्लो में आकर ही इंसान वो पा लेता है जिसके लिए पहले वो स्ट्रगल करता था। अगर आप अपनी लाइफ में रियल चेंज चाहते हैं तो ग्रैटिट्यूड को रिचुअल नहीं, रिलेशनशिप बना लीजिए, क्योंकि जिस दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता है कि आपके पास इनफ है, उसी दिन लाइफ आपको उससे कहीं ज्यादा देना शुरू कर देती है। चैप्टर 5, रिलेशनशिप्स एज एसेट्स। इंसान की जिंदगी में सबसे गहरी छाप अगर किसी चीज की होती है तो वो उसके रिश्तों की होती है। बचपन में माँ की आवाज, पिता का भरोसा, किसी दोस्त की हंसी या किसी अपने का दिया हुआ एक छोटा सा विश्वास, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहराई तक दर्ज हो जाते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि हमारे रिश्ते सिर्फ इमोशनल कनेक्शंस नहीं होते, बल्कि वो एसेट होते हैं जो हमारी सोच, हमारे फैसलों और हमारे पूरे भविष्य को शेप करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि रिलेशनशिप बाहर की चीज है, 2 लोगों के बीच का बॉन्ड, लेकिन सच ये है कि हर रिश्ता पहले हमारे अंदर बनता है। जिस तरह से हम खुद को देखते हैं वही तरीका हम दूसरों को देखने में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके अंदर फियर, डाउट और इनसिक्योरिटी भरी हुई है तो वही वाइब्रेशंस आपके रिश्तों में भी उतर जाएंगी। और अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रस्ट, लव और एक्सेप्टेंस भरा है तो आपके रिश्ते भी नेचुरली स्ट्रांग होते चले जाते हैं। किताब हमें यह भी सिखाती है कि हम अनजाने में अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को बार बार दोहराते हैं। किसी ने अगर कभी आपको इग्नोर किया, धोखा दिया या आपका भरोसा तोड़ा तो आपका सबकॉन्शियस उस दर्द को याद रख लेता है। बाद में जब कोई नया रिश्ता आता है तो आप बिना वजह डरने लगते हैं, डिस्टेंस बना लेते हैं या खुद को प्रोटेक्ट करने के नाम पर वॉल्स खड़ी कर लेते हैं। यही वजह है कि कई अच्छे रिश्ते शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। असल में दुश्मन सामने वाला इंसान नहीं होता, बल्कि वो प्रोग्रामिंग होती है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से चल रही होती है। ये किताब जेंटली रिमाइंड करती है कि रिलेशनशिप्स को हील करने का सबसे पावरफुल तरीका है अपने अंदर की सोच को हील करना। जब आप अपने सबकॉन्शियस को ये मैसेज देते हैं कि आप लवेबल हैं, वर्दी हैं और ट्रस्ट डिजर्व करते हैं, तो वही बिलीफ आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बातों और आपके रिएक्शंस में दिखने लगता है। लोग आपको अलग तरह से ट्रीट करने लगते हैं क्योंकि आपने खुद को अलग तरह से ट्रीट करना शुरू कर दिया होता है। रिश्तों को एसेट बनाने का मतलब ये नहीं कि लोग आपको कुछ दें। असली वेल्थ तब बनती है जब आप बिना डर के प्यार दे पाते हैं, बिना ईगो के माफ कर पाते हैं और बिना इनसिक्योरिटी के किसी के साथ खड़े रह पाते हैं। ऐसे रिश्ते मुश्किल समय में इमोशनल स्ट्रेंथ बन जाते हैं
और सक्सेस के समय ग्राउंडिंग फोर्स। पैसा आ सकता है और चला भी जा सकता है, लेकिन सही रिश्ते इंसान को अंदर से टूटने नहीं देते। जब आपका सबकॉन्शियस हार्मनी और लव में ऑपरेट करता है तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी सॉफ्टन होने लगते हैं। आप रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। आप सामने वाले की बात सुनते हैं, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। यही पॉइंट पर रिश्ते बोझ नहीं रहते बल्कि सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पीस हो, ग्रोथ हो और ट्रू सक्सेस हो, तो आपको अपने रिश्तों को कॉन्शियसली नर्चर करना होगा। क्योंकि जब आपका सबकॉन्शियस स्ट्रॉन्ग रिश्तों से जुड़ा होता है तो आपकी पूरी लाइफ बैलेंस्ड और मीनिंगफुल बन जाती है। यही असली पावर है, एक ऐसा माइंड जो प्यार को वीकनेस नहीं बल्कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानता है। चैप्टर 6, सिंपल लिविंग, रिच थिंकिंग। हम अक्सर सोचते हैं कि रिच थिंकिंग तब आएगी जब जिंदगी में ज्यादा पैसा, ज्यादा रिसोर्सेज और ज्यादा सुविधाएं होंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि रिचनेस बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। जब इंसान सिंपल लिविंग को अपनाता है तभी उसका सबकॉन्शियस माइंड असली क्लैरिटी और पावर के साथ काम करना शुरू करता है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें ये एहसास दिलाती है कि जब मन अननेसेसरी चाहतों और दिखावे से मुक्त होता है तब सोच अपने आप गहरी, साफ और क्रिएटिव बन जाती है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक आदमी था जो हर समय ज्यादा कमाने और दूसरों से आगे निकलने की चिंता में जीता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन मन हमेशा रेस्टलेस रहता था। एक दिन उसने अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई करने का फैसला किया। कम चीजें, कम नॉइज, कम कंपैरिजन। धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसे नए आइडियाज देने शुरू किए। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और सबसे जरूरी बात, उसे इनर पीस मिलने लगी। यही सिंपल लिविंग का जादू है। जब बाहरी क्लटर कम होता है तो अंदर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत सेंसिटिव होता है। वो वही बिलीफ्स एक्सेप्ट करता है जो हम रोज उसे फीड करते हैं। जब हम लगातार स्कैर्सिटी, फियर और ग्रीड में जीते हैं तो हमारा मन उसी तरह के रिजल्ट्स अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब हम सिंप्लिसिटी और ट्रस्ट के साथ जीते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड अबंडेंस को नेचुरल मानने लगता है। रिच थिंकिंग का मतलब लक्जरी नहीं बल्कि अबंडेंस माइंडसेट है। ये विश्वास की लाइफ में सब कुछ पर्याप्त है और जो चाहिए वो सही समय पर मिलेगा। सिंपल लिविंग इंसान को प्रेजेंट मोमेंट से जोड़ती है। जब आप कम में खुश रहना सीखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रेस से बाहर निकलता है। स्ट्रेस के कम होते ही इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, डिसीजंस बेहतर होने लगते हैं और जिंदगी में फ्लो आने लगता है। कई बार लोग कहते हैं, मैं तब खुश हो जाऊंगा जब सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को यह मैसेज जाता है कि अभी खुश होने की कोई वजह नहीं है। इसके उलट जब आप अभी ग्रेटफुल होते हैं तो मन फ्यूचर में और बेहतर चीजों के लिए रास्ते खोल देता है। रिच थिंकिंग का एक बड़ा सीक्रेट यह है कि आप चीजों के ओनर नहीं बल्कि यूजर है। ये सोच अटैचमेंट को कम करती है और फ्रीडम को बढ़ाती है। जब मन हल्का होता है तब क्रिएटिविटी अपने पीक पर होती है। बड़े इन्वेंटर्स, थिंकर्स और स्पिरिचुअल लोग अक्सर सिंपल लाइफ जीते थे, लेकिन उनकी थिंकिंग लिमिटलेस थी। उनका सबकॉन्शियस माइंड फियर से नहीं, फेथ से ऑपरेट करता था। ये माइंडसेट आपको सिखाता है कि असली वेल्थ बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि उस कॉन्फिडेंस में है जो कहता है आई एम इनफ। जब आप ये बिलीफ अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं तो जिंदगी अपने आप अलाइन होने लगती है। अपॉर्चुनिटीज, सही लोग और सही परिस्थितियां बिना ज्यादा स्ट्रगल के मिलने लगती है। सिंपल लिविंग आपको कम नहीं बनाती बल्कि अंदर से इतना रिच बना देती है कि बाहर की चीजें सेकेंडरी हो जाती है। अगर ये सोच आपको टच कर रही है तो समझिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी चेंज के लिए तैयार है। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि हो सकता है आज आप ये रियलाइज कर ले कि असली रिचनेस वही है जहां कम में भी दिल भरा भरा महसूस करे। चैप्टर 7, हेल्थ इज हिडन वेल्थ। अक्सर इंसान जिंदगी में बहुत कुछ पाने की दौड़ में इतना आगे निकल जाता है
कि वो उस चीज को ही भूल जाता है जिसके बिना कुछ भी पाने का कोई मतलब नहीं रहता। हेल्थ। हम पैसा, सक्सेस, स्टेटस और रिकॉग्निशन के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जब शरीर थककर जवाब देने लगता है, जब नींद आंखों से रूठ जाती है और मन हर छोटी बात पर टूटने लगता है, तब एहसास होता है कि असली वेल्थ तो हमेशा हमारे साथ थी, बस हमने उसे कभी सीरियसली लिया ही नहीं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें ये गहराई से समझाती है कि सेहत सिर्फ बॉडी का मामला नहीं है, बल्कि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी एक साइलेंट शक्ति है जो हर पल हमारे भीतर काम कर रही होती है। हमारा दिमाग सिर्फ सोचने का टूल नहीं है, वो सुनता भी है, मानता भी है और उसी के अनुसार शरीर को सिग्नल भेजता है। जब इंसान बार बार खुद से कहता है कि मैं ठीक नहीं हूं, मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है या मैं कमजोर हूं, तो ये शब्द धीरे धीरे बिलीव बन जाते हैं और बिलीव बनते ही शरीर उसी कहानी को सच मानकर रिएक्ट करने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज को बार बार पानी दिया जाए तो वो पेड़ बन जाता है, हमारे शब्द और थॉट्स भी सबकॉन्शियस में बीज की तरह बोए जाते हैं। एक छोटी सी कहानी इसे और साफ कर देती है। एक इंसान जिसे हमेशा लगता था कि वो बीमार रहता है, हर दिन खुद को वही कहानी सुनाता था। डॉक्टर्स बदलते रहे, मेडिसिन्स बदलती रहीं, लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हुई। फिर एक दिन उसने अपनी सोच बदलनी शुरू की। सुबह उठते ही वो खुद से कहता, माई बॉडी नोज हाउ टू हील इटसेल्फ। शुरुआत में ये झूठ सा लगा, लेकिन धीरे धीरे मन ने इसे स्वीकार करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसकी एनर्जी वापस आने लगी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और उसकी हेल्थ में वो बदलाव आया जिसे वो सालों से ढूंढ रहा था। यहां समझने वाली बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो भावना समझता है। जब आप हीलिंग को फील करते हैं, जब आप खुद को हेल्दी इमेजिन करते हैं, तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। डर, चिंता और नेगेटिव सोच शरीर को कमजोर बनाती है, जबकि भरोसा, शांति और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन उसे मजबूत करती है। यही कारण है कि कई बार दवाइयों से ज्यादा असर विश्वास का होता है। असल में हेल्थ कोई अचानक मिलने वाला गिफ्ट नहीं है, ये रोज के थॉट्स, इमोशंस और इनर डायलॉग का परिणाम है। जब आप अपने मन से दोस्ती कर लेते हैं, जब आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं, तब शरीर भी आपके साथ चलने लगता है। यही हिडन वेल्थ है, ऐसी दौलत जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसके बिना कोई भी सक्सेस अधूरी है। अगर इंसान अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ ले, तो हीलिंग सिर्फ एक उम्मीद नहीं रहती, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस बन जाती है। जब सबकॉन्शियस माइंड को यह मैसेज मिलता है कि आप सेफ हैं, स्ट्रांग हैं और हेल्दी हैं, तो वो पूरे सिस्टम को उसी ट्रूथ के साथ अलाइन कर देता है। और तब एहसास होता है कि सबसे बड़ी अमीरी किसी बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि उस शरीर और मन में है जो आपको हर दिन जिंदगी जीने का मौका देता है। चैप्टर 8, फ्रीडम फ्रॉम कंपैरिजन। अक्सर इंसान जिंदगी में बहुत कुछ पाने की दौड़ में इतना आगे निकल जाता है कि वो उस चीज को ही भूल जाता है जिसके बिना कुछ भी पाने का कोई मतलब नहीं रहता। हेल्थ। हम पैसा, सक्सेस, स्टेटस और रिकॉग्निशन के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जब शरीर थककर जवाब देने लगता है, जब नींद आंखों से रूठ जाती है और मन हर छोटी बात पर टूटने लगता है, तब एहसास होता है कि असली वेल्थ तो हमेशा हमारे साथ थी, बस हमने उसे कभी सीरियसली लिया ही नहीं। दी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें ये गहराई से समझाती है कि सेहत सिर्फ बॉडी का मामला नहीं है, बल्कि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी एक साइलेंट शक्ति है जो हर पल हमारे भीतर काम कर रही होती है। हमारा दिमाग सिर्फ सोचने का टूल नहीं है, वो सुनता भी है, मानता भी है और उसी के अनुसार शरीर को सिग्नल भेजता है। जब इंसान बार बार खुद से कहता है कि मैं ठीक नहीं हूं, मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है या मैं कमजोर हूं, तो ये शब्द धीरे धीरे बिलीव बन जाते हैं और बिलीव बनते ही शरीर उसी कहानी को सच मानकर रिएक्ट करने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज को बार बार पानी दिया जाए तो वो पेड़ बन जाता है, हमारे शब्द और थॉट्स भी सबकॉन्शियस में बीज की तरह बोए जाते हैं।
एक छोटी सी कहानी इसे और साफ कर देती है। एक इंसान जिसे हमेशा लगता था कि वो बीमार रहता है, हर दिन खुद को वही कहानी सुनाता था। डॉक्टर्स बदलते रहे, मेडिसिन्स बदलती रहीं, लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हुई। फिर एक दिन उसने अपनी सोच बदलनी शुरू की। सुबह उठते ही वो खुद से कहता, माई बॉडी नोज हाउ टू हील इटसेल्फ। शुरुआत में ये झूठ सा लगा, लेकिन धीरे धीरे मन ने इसे स्वीकार करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसकी एनर्जी वापस आने लगी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और उसकी हेल्थ में वो बदलाव आया जिसे वो सालों से ढूंढ रहा था। यहां समझने वाली बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो भावना समझता है। जब आप हीलिंग को फील करते हैं, जब आप खुद को हेल्दी इमेजिन करते हैं, तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। डर, चिंता और नेगेटिव सोच शरीर को कमजोर बनाती है, जबकि भरोसा, शांति और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन उसे मजबूत करती है। यही कारण है कि कई बार दवाइयों से ज्यादा असर विश्वास का होता है। असल में हेल्थ कोई अचानक मिलने वाला गिफ्ट नहीं है, ये रोज के थॉट्स, इमोशंस और इनर डायलॉग का परिणाम है। जब आप अपने मन से दोस्ती कर लेते हैं, जब आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं, तब शरीर भी आपके साथ चलने लगता है। यही हिडन वेल्थ है, ऐसी दौलत जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसके बिना कोई भी सक्सेस अधूरी है। अगर इंसान अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ ले, तो हीलिंग सिर्फ एक उम्मीद नहीं रहती, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस बन जाती है। जब सबकॉन्शियस माइंड को यह मैसेज मिलता है कि आप सेफ हैं, स्ट्रांग हैं और हेल्दी हैं, तो वो पूरे सिस्टम को उसी ट्रूथ के साथ अलाइन कर देता है। और तब एहसास होता है कि सबसे बड़ी अमीरी किसी बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि उस शरीर और मन में है जो आपको हर दिन जिंदगी जीने का मौका देता है। चैप्टर 9, डेली हैबिट्स, लॉन्ग टर्म रिचनेस। जिंदगी अक्सर हमें बड़े सपने दिखाती है, लेकिन उन सपनों तक पहुंचने का रास्ता हमेशा बहुत छोटा और साधारण होता है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यही एहसास दिलाती है कि इंसान की असली ताकत उसके बड़े फैसलों में नहीं, बल्कि उसकी रोज की आदतों में छुपी होती है। वही हैबिट्स जिन्हें हम मामूली समझकर इग्नोर कर देते हैं, धीरे धीरे हमारी डेस्टिनी लिखती है। सोचिए, एक इंसान हर सुबह उठकर खुद से कहता है, आज भी वही बोरिंग दिन होगा, और दूसरा इंसान वही सुबह एक छोटी सी पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू करता है, कुछ अच्छा होने वाला है। बाहर से दोनों की जिंदगी एक जैसी दिख सकती है, लेकिन अंदर से उनका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल अलग डायरेक्शंस में काम कर रहा होता है। यही सबकॉन्शियस रोज रोज सुनी हुई बातों को सच मान लेता है और उसी के अनुसार अपॉर्चुनिटीज, एक्शंस और रिजल्ट्स को अट्रैक्ट करता है। ये आइडिया हमें सिखाता है कि रिचनेस कोई सडन मिरेकल नहीं है, ये एक साइलेंट प्रोसेस है जो डेली रेपिटेशन से बनता है। जब आप बार बार डर, कमी और असफलता के बारे में सोचते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगता है। लेकिन जब आप हर दिन छोटे छोटे पॉजिटिव थॉट्स, ग्रैटिट्यूड और बिलीफ को अपने माइंड में डालते हैं, तो वही माइंड आपकी जिंदगी में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने लगता है। यहां वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि पीस, कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी भी है। एक छोटी सी कहानी इसे और साफ कर देती है। एक आदमी रोज रात को सोने से पहले अपने दिन की फेलियर्स को याद करता था। धीरे धीरे उसका मन इतना भारी हो गया कि उसे हर काम मुश्किल लगने लगा। वही दूसरा इंसान, चाहे दिन कितना भी टफ क्यों न हो, सोने से पहले खुद से एक ही बात कहता था, मैं बेहतर बन रहा हूं। समय के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, उसके फैसले क्लियर होते गए और जिंदगी ने उसे ऐसे रास्ते दिखाए जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। फर्क सिर्फ हैबिट का था। रोज माइंड को क्या फीड किया जा रहा है, यह समझना बहुत जरूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक से नहीं, फीलिंग से काम करता है। अगर आप रोज ये महसूस करते हैं कि आप कैपेबल हैं, डिजर्विंग हैं और अबंडेंस आपके लिए पॉसिबल है, तो ये फीलिंग धीरे धीरे रियलिटी बन जाती है। जैसे एक बूंद रोज गिरती रहे तो पत्थर पर भी निशान बन जाता है, वैसे ही रोज की छोटी मेंटल हैबिट्स फ्यूचर की बड़ी रिचनेस बन जाती है।
ये वीडियो आपको यही याद दिलाने के लिए है कि आपकी डेली रूटीन सिर्फ टाइम पास नहीं है। आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स और आपकी छोटी आदतें आपके सबकॉन्शियस के साथ एक साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है। जो आप आज बो रहे हैं वही कल आपकी जिंदगी में दिखाई देगा। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आप कब अमीर बनेंगे, सवाल ये है कि आप आज अपने माइंड को क्या सिखा रहे हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म रिचनेस हमेशा रोज के छोटे डिसीजन से ही जन्म लेती है। चैप्टर 10, अ मीनिंगफुल लाइफ ओवर अ बिजी लाइफ। आज की दुनिया में ऑलमोस्ट हर इंसान बिजी है, कोई काम में, कोई गोल्स के पीछे, कोई फ्यूचर सिक्योर करने की दौड़ में। सुबह आंख खुलते ही फोन, नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक एंडलेस लूप शुरू हो जाता है। दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। रात को जब थक कर बिस्तर पर गिरते हैं तो मन में एक अजीब सा खालीपन होता है। बाहर से लाइफ सक्सेसफुल लगती है, लेकिन अंदर कहीं कुछ मिसिंग होता है। यही वो जगह है जहां सबकॉन्शियस माइंड क्वाइटली हमसे सवाल पूछता है, क्या यही जिंदगी है? ये विचार हमें ये समझने में मदद करता है कि बिजी लाइफ और मीनिंगफुल लाइफ में बहुत बड़ा फर्क होता है। बिजी लाइफ में इंसान लगातार कुछ न कुछ कर रहा होता है, लेकिन मीनिंगफुल लाइफ में इंसान जो करता है उसमें उसका दिल, उसका विश्वास और उसका इनर पीस शामिल होता है। सबकॉन्शियस माइंड वही मानता है जो हम बार बार जीते हैं। अगर हम हर दिन सिर्फ दौड़ते रहते हैं तो हमारा मन भी यही सीख लेता है कि जिंदगी सिर्फ प्रेशर और स्ट्रगल का नाम है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक आदमी था जो बहुत मेहनती था। सुबह से रात तक काम करता, पैसे कमाता, लोगों की नजरों में सक्सेसफुल था। लेकिन जब भी वो अकेला बैठता उसे लगता कि वो अपनी ही जिंदगी का स्पेक्टेटर बन गया है। उसके पास सब कुछ था, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं था। धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक बिलीफ बैठ गई कि मेरी वैल्यू सिर्फ मेरे काम से है। यही बिलीफ उसे अंदर से खोखला करती चली गई। जब इंसान रुककर अपने मन की सुनता है तभी बदलाव शुरू होता है। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये नहीं कि आप काम छोड़ दे या एम्बिशन खत्म कर दे। इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ को पर्पस के साथ जिए। जब आप अपने काम में मीनिंग जोड़ते हैं, जब आप अपने रिश्तों को सच में महसूस करते हैं, जब आप खुद से जुड़ते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक नया मैसेज एक्सेप्ट करता है। मैं सिर्फ जी नहीं रहा, मैं जिंदगी महसूस कर रहा हूं। सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस की लैंग्वेज समझता है, लॉजिक ही नहीं। जब आप हर दिन ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं, जब आप छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे उसी रिचनेस को अट्रैक्ट करने लगता है। एक शांत सुबह, किसी अपने की आवाज, खुद के साथ बिताया गया कुछ समय, ये सब बिजी स्केड्यूल में इनसिग्निफिकेंट लग सकते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर यही मोमेंट्स आपकी असली वेल्थ बनते हैं। जब लाइफ सिर्फ टू डू लिस्ट्स तक सीमित हो जाती है तो आत्मा थक जाती है, लेकिन जब आप अपने दिन में मीनिंग डालते हैं तो वही दिन एनर्जी देने लगता है। यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। यही वो जगह है जहां इंसान बाहर से नहीं, अंदर से अमीर बनता है। और जब सबकॉन्शियस माइंड इस रिचनेस को एक्सेप्ट कर लेता है तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है, बिना शोर के, बिना जल्दबाजी के, बस एक डीप इनर शिफ्ट के साथ। जैसे जैसे ये सफर अपने अंत की ओर आता है, एक बात बहुत साफ हो जाती है। जिंदगी को बदलने के लिए बाहर कुछ नया पाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि अंदर कुछ पुराना याद करने की जरूरत होती है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यही एहसास दिलाती है कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर ही छुपी है। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में गाइड करना सीख लेते हैं तो डर धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगता है, कमी की सोच अबंडेंस में बदल जाती है और जिंदगी बोझ नहीं, एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बन जाती है। हो सकता है आपकी जिंदगी अभी परफेक्ट ना हो, प्रॉब्लम्स हो, कंफ्यूजन हो या मन थका हुआ हो, लेकिन याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड हर समय आपकी बात सुन रहा है। जो आप सोचते हैं, जो आप महसूस करते हैं, वही आपकी रियलिटी बनती है। आज अगर आप अपने मन में होप, फेथ और सेल्फ बिलीफ का बीज बोते हैं
तो कल वही आपकी डेस्टिनी बन सकता है। बदला